नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्र विशाल। दोस्तों, कई चीज़ों में जो है मुझे बार बार एक ही चीज़ को दोहराना एक शर्म सी महसूस होती है, लेकिन करे क्या, मजबूर कर देते हैं वो चीज़ बोलने के लिए। अभी हम फिर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग और नगर पालिका कर्णप्रयाग में, जहाँ पर लगभग एक सप्ताह से पहले हमने आपको दिखाया था शक्ति नगर का जो इलाका है और संगम से जो है लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो कूड़े का जो है अंबार लगा था, अवैध कूड़े का, वैध नहीं अवैध, वहाँ पर कोई कूड़ादान था ही नहीं, लेकिन एक ने फेंका, दूसरे ने फेंका, तीसरे ने फेंका। तो उसके बाद नगर पालिका कर्णप्रयाग का जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का चेहरा है वो फिर सामने आया। सामने क्या आया आप देख सकते हैं। यहाँ पर कूड़ा काफ़ी मात्रा में था। पहले रात को आए, सब इन्हीं का खेल है कि कौन क्या करेगा। अपशिष्ट, सारे अपशिष्ट पदार्थ इन्होंने यहाँ पे जलाए हैं। अब आपको विदिती है, यदि कहीं पे पॉलीथीन, बोतल, इस प्रकार के इत्यादि जो है, ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ जलेंगे तो उससे कैसी जहरीली गैस पैदा होगी वो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन सब इन नियमों को ताक में रख करके यहाँ पर आग लगाई गई। ये उनका जो है जमीर इतना मरा हुआ था कि यदि अब कहेंगे, हमें पता है यदि हम इसकी कहीं सूचना देंगे तो ये कहेंगे साहब कूड़ा किसी अन्य ने जलाया था। जैसे हमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे एक बार नगर पंचायत नंदप्रयाग का जो है कूड़े के ढेर में जो है आग लगाई गई थी, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक वो खबर इस प्रकार की आ रही है, वहाँ से मुख्यमंत्री पोर्टल से रिप्लाई आता है कि आप जो है इन जवाबों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो विडंबना इस चीज़ की है, हम उन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट इसलिए नहीं थे कि उन्होंने कहा कि किसी मानसिक पीड़ित व्यक्ति द्वारा नंदप्रयाग के कूड़े के गड्ढे में जो है कूड़े के ढेर में आग लगाई गई थी और उस पे हमने जो है निगरानी रखी थी। तो मैंने जब मुख्यमंत्री के जो है जो पोर्टल पे शिकायत करने के बाद वहाँ से जवाब आया कि उनका जवाब यह है कि इस व्यक्ति ने, मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति ने आग लगाई और हमारी उस पर निगरानी थी। तो हमने उनको बताया कि जब वो मानसिक रूप से पीड़ित है, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, अब वो तो विधि का विधान है, उसको हम कुछ नहीं बोलते टिकट टिप्पणी। लेकिन जब आपकी उस पर नज़र थी तो उसने आग कैसे लगाई, ये भी सवाल उठता है, जायज़ सवाल है। तो फिर वो जो है वो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि नाम लगा दो मानसिक पीड़ित व्यक्ति का, क्योंकि उस मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा और ये सब गोलमाल वही हो जाएगा। तो इसी प्रकार का यहाँ पर भी ये है, यदि इनसे पूछा जाएगा भाई आपने इस कूड़े के ढेर में आग क्यों लगाई, तो ये कहेंगे हमने नहीं लगाई, ये कहेंगे किसी अन्य ने लगाई। और यदि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं सामने, उसको खंगालने की बारी आएगी तो कहेंगे जी इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं ये इस बात को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जिस बात ने बाद में होना है। तो इन्होंने इस कूड़े को यहाँ से साफ करना उचित नहीं समझा, इन्होंने इसको जो है यहाँ पर आग लगाना समझा। इन्होंने कब, जब ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया, जब हमने संज्ञान में डाला, तब इनके कान में जो है जोर रहेंगी, और जो ऐसी रहेंगी कि उल्टी जोर रहेंगी। यानी इनका एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, एक नकारात्मक होगा। यदि ये इसकी जगह जो है यहाँ पर मजदूरों को लगा के इस कूड़े को उठा के, जहाँ कूड़े का जो है अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का केंद्र है, तो वहाँ डाल देते तो क्या क्या जा रहा था, क्योंकि उसमें पैसा लगता। अब जब पैसा यहाँ लग जाता तो इनकी जेब गर्म कहाँ से होती, चाहे वो संबंधित जो है जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनकी जेब गर्म कहाँ से होगी। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है साहब। लेकिन समस्या इस बात की, हम यही बात विचार में यही बोलते हैं कि इस प्रकार से यदि कृत्य होगा, यदि छोटा कृत्य अभी हो रहा है, उस पर आवाज़ नहीं उठाई गई तो बड़ा कृत्य होने में भी जो है, कुकृत्य होने में भी समय नहीं लगेगा बहुत। अभी तो कई लोगों को हो रहा होगा, कोई बात नहीं। जब कम से, यानी कहते हैं चोर जो है सीखता है सुई से, तो यदि सुई पे उसको दंडित किया जाए, जब उसने सुई चोरी करी
तो वो बड़ा चोर नहीं बनेगा, बड़ी चोरी नहीं करेगा। लेकिन होता क्या है समाज में कि बोलो भाई नहीं बड़ा क्राइम नहीं है साहब, बड़ा नहीं है साहब, नहीं 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 उसने खाली मारा है, पत्थर से थोड़ी मारी है, एक टांका लगा है, 2 टांका लगा है। क्या उस समय का इंतजार करें जब वो किसी की गर्दन काट देगा? यदि उसी समय उसको जो है गंभीर धाराओं में उसको सबक मिल जाता और उसको सजा मिल जाती तो वो कृत्य बड़ा नहीं होता। तो यही है कि यहाँ पे अभी जो है छोटा ढेर है, जब बड़ा ढेर हो जाएगा तब यहाँ के जनमानस की, आम व्यक्तियों की आंख कान नाक खुलेंगे, तब जाके लोग जो है सड़कों पे प्रदर्शन करेंगे। फिर तब तक जो है जिसने इस कूड़े के ढेर की शुरुआत करी वो अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि पता नहीं यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा। इस दुनिया में की बात कर रहा हूँ और इस जगह की भी बात कर रहा हूँ। तो तब करके क्या फ़ायदा? इसलिए जो है जब कोई गलत काम, गलत कृत्य होता है उसी समय उसको बताया जाए, अवगत कराया जाए। अवगत तो उनको पता होता है लेकिन वो सोचते हैं किसी का ध्यान नहीं जा रहा तो रहने दो। यही नहीं, कर्णप्याग के इसी छोर में ही नहीं, चारों छोर में जो है इसी प्रकार के कूड़े के ढेर लगे हैं और समय समय पे उन पे आगजनी भी होती रहती है उस कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए। यानी जो कूड़े के ढेर का पैसा इकट्ठा होता वो जाता है अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की जेब में। ये है इनका जो है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का चेहरा। दोस्तों, हम तो अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है समाज में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे नगर क्षेत्र में हो। यदि कहीं पे इस प्रकार का हर व्यक्ति इन आवाज़ों को नहीं उठा सकता है, लेकिन आवाज़ को किसी समाज सेवी, किसी जो आपका प्रतिनिधित्व करे, सकारात्मक प्रतिनिधित्व करे, उस तक वो बात पहुंचा सकता है। हमें अभी खबर मिली थी कि जो है यहाँ पर जहाँ पर आपने परसों जो है जिस विषय पे चर्चा की थी वहाँ पे उन्होंने परसों आग लगा दी। तो ये है साहब महोदय, इस प्रकार का कैसे चलेगा? अब इन चीज़ों को तो लोग गहराई से लेते नहीं हैं कि जो है इससे, जैसे अब यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, तो उन पे इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो उस दुष्प्रभाव ने पड़ना ही पड़ना है। तो इसकी जवाबदेही हर नागरिक की है। हर नागरिक की ये, यदि वो जवाबदेही आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो यहाँ पे कम से कम जो है कूड़ा नहीं फेंक सकते। यानी पहले तो कूड़ा फेंकने वाले को रोकना है। अभी मुख्यमंत्री महोदय का एक मैं पढ़ रहा था कि यदि कोई कूड़ा फेंकता है तो उसका चालान होगा और उस चालान का जो भी जुर्माना होगा तो उसका जो है जिस व्यक्ति ने उसका जो है एक गवाही के तौर पे रखा हुआ है फोटो जो भी है, तो उसका आधा प्रतिशत जो है उसको जाएगा। ऐसा ही कुछ है। उसको मैंने जो है ढंग से वो नहीं किया, लेकिन कुल मिला के साफ सफाई होनी चाहिए सारे। इसमें हम किसी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनको भी केंद्र सरकार में बोलने का तात्पर्य है मोदी जी का जो सफाई अभियान है वो तो अच्छा है, लेकिन धरातल पे उसका जो है क्या हो रहा है उसको भी हमने देखना है। हम किसी इसमें जो है किसी बड़े जनप्रतिनिधि को दोष नहीं दे रहे हैं, इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जो है अधिकारियों की लापरवाही है, उसी के कारण से ये जो है कृत्य हो रहा है। धन्यवाद। जय बद्र विशाल, सादर प्रणाम।